भगवान ने गिरिराज धारण किया, ये तर्क नहीं, ये अनुभव का विषय है। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तो यशोदा मैया को जरा चिंता हो गई कि भैया हमारा लाला इतने दिन ते ठाड़ो है, भूखो प्यासो, तो क्या करे। शांडिल्य ऋषि बुलाए गए जो कृष्ण के कुल गुरु हैं। बोले महाराज जी कोई कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई साधन दान बताओ जिससे हम करें और उससे लाला की शक्ति बढ़ जाए, लाला का बल बढ़ जाए। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारे लाला का बल अगर बढ़ाना, शक्ति बढ़ानी है ना, तो ना हवन करना न यज्ञ करना, एक काम करो, इसकी शक्ति को बुला दो। बोले इसकी शक्ति मतलब? इसकी शक्ति कौन है? तो जोर से बोल दो। इनकी शक्ति है श्री राधा रानी। उनको बुला करके कृष्ण के सामने बिठा दो तो वहां से एनर्जी मिलती रहेगी, तो तुम्हारे लाला को, तुम्हारे कन्हैया को नेको भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि जाके सर पर श्री स्वामिनी जी को हाथ हो, जाके माथे पर श्री राधा रानी की कृपा हो, जाकू कृपा डायरेक्ट श्री राधा रानी दे रही हो। और कृष्ण के पास भी जब शक्ति खत्म हो जाती है ना, तो उसको रीफिल करने के लिए उनको भी स्वामिनी जी के चरणों में बैठना पड़ता है। और जब श्री राधा रानी अपने चरणों का आश्रय देती हैं और चरण ठाकुर जी अपने हाथ में लेकर के श्री राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में थाम करके जब अश्रुपात करते हैं, जब आंखों से अश्रु बहाते हैं और श्री राधा रानी के चरणों का अपने अश्रुओं से अभिषेक करते हैं, तो श्री कृष्ण भी शक्तिमान बन जाते हैं, उनके भीतर शक्ति का संचार हो जाता है। सारी दुनिया कृष्ण के लिए रोती है, पर हमारे श्री कृष्ण श्री राधा रानी की एक क्षण मात्र के लिए भी उनकी झलक पाने के लिए वृंदावन में इसलिए घूमते हैं कन्हैया। वृंदावन की कुंजों में बांसुरी फेंट में दबा करके सबरे वृंदावन में मटकते मटकते क्यों घूमते हैं? एक जगह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? बोले पतो नहीं, भटकते भटकते घूमते घूमते कब कौन सी कुंज में हमारी स्वामिनी जी मिल जाए, का भरोसो। ठाकुर जी की एक कुंज नहीं है, बहुत कुंज है, कभी और अलग अलग कुंजों के नाम हैं। जब जहां जिस कुंज में आज मिलना होता, उसमें पहले से ठाकुर जी गोपियों को, श्री जी को निश्चित कर देते कि आज हम फलाने कुंज में मिलेंगे। कुंज होता है, फिर निकुंज होता है, फिर निभृत निकुंज होता है। ये सब भगवान की कुंजों की श्रेणियां हैं और ये सब वृंदावन में आज भी है। कुंज वृंदावन में आज भी निकुंज है वृंदावन में। तो उस निकुंज में ठाकुर जी जो लीला करते, पर हां वो लीला ना सबको दिखती है और ना सबको दिख भी जाए तो ना पचती है। बंबई वालों को तो कतई नहीं पचेगी, कुछों को छोड़ करके। भगवत प्रेमी तो कहीं भी हो सकते हैं, पर आपको मैंने ऐसा सुना है, पता तो पढ़ा तो नहीं, पर सुना ऐसा है कि जब बड़े बड़े हमारे पुराने जो महापुरुष हैं, पूज्य पाठ श्री डोंगरे बाबा जी महाराज, पूज्य पाठ श्री राम सुखदास जी महाराज, ये जब कथा करते थे ना, तो ये जब ब्रज से बाहर कथा करते थे, मतलब मुंबई में इनकी कथा हुई तो पूरी कथा सुनाते थे, पर रास महारास रास पंचाध्याय वाली कथा नहीं सुनाते थे ब्रज से बाहर। क्यों? बोले ब्रज से बाहर भैया कहीं भी दुनिया में महाराज की कथा सुनाओगे ना, तो ये जो सुनने वाले हैं इसको उल्टा समझ लेंगे और उल्टा अपराध हो जाएगा, ये सबको थोड़ी पच जाएगी। इसलिए जब ब्रज में कथा होगी तब रास पंचाध्याय सुनने के लिए वृंदावन आ जाओ। पर अब तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सब जगह सुनाई जाती है। तो वो निकुंज में जब श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी के साथ विराजमान होते हैं
और वो जो लीला होती है ना राधा और कृष्ण के मिलन की, गोपियों के मिलन की, जहां देह से परे उठ जाते हैं, वहां देह नहीं बचता है, देह का कोई आकर्षण नहीं बचता है, कोई देह का सौंदर्य नहीं बचता है। वहां जो प्रकट होता है वो है वास्तविक प्रेम।